तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो है मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और ये मैथ की सीरीज जो है आपके लिए है, आपके सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका स्टेट का पुलिस का एग्ज़ाम हो, आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो या आपका टीचर का एग्ज़ाम हो, आपका यूपी टेट, सुपर टेट या किसी भी स्टेट का टेट हो, तो आपको जो भी वनडे आपका एग्ज़ाम है जहाँ पे आपसे मैथ पूछा जाता है, ये सीरीज उसके लिए है। और ये सीरीज विशेष तौर से आपका स्कोर बढ़ाने के लिए है, क्योंकि इसमें जो है ऐसे क्वेश्चन है कि जिसमें जो है जो बेसिक चीज़ आपको नहीं पता है या बेसिक चीज़ जो आप भूल गए हो, आपने जो है पहले पढ़ा था लेकिन आप भूल चुके हो, तो उसकी तैयारी है, उसका रिवीजन है। ठीक है, तो ये सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपका स्कोर 100% जो है बढ़ाएगी। ठीक है, तो आज हमारा जो है चैप्टर चला हुआ है हमारा जो है क्षेत्रफल एरिया का, तो उसके ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है त्रिभुज के। आज हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो देखते हैं हम ये क्वेश्चन किस तरह हम जो है हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है। इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है। इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कैसे सकते हैं। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र हमारा क्या है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमारा है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। क्योंकि अगर हमें जो है आधार और ऊंचाई दी गई है तो हम इस सूत्र को लगा के जो है अपना जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके बाद हम जो है एक हमारा तरीका और है त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने का, उसको भी हम देखेंगे। पहले हम जो है इस सूत्र से हम जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 1/2 गुणा ऊंचाई कितनी है 15, ठीक है, आधार कितना है 12 गुणा 12, तो 2 से काट देंगे 6 बार, 15 6 का 90, तो 90 क्या आ जाएगा, ये आ गया 90 वर्ग मीटर, 90 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर, ठीक है, या मीटर स्क्वायर। ठीक है उसने कहा कि ये जो दूसरा त्रिभुज है ये पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है। मतलब इसका जो है हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 90 का दुगुना, मतलब 180। तो ये तो था पहला त्रिभुज और ये है हमारा दूसरा त्रिभुज। ठीक है, और इसके जो है हमारी आधार की क्या दी गई, आधार की लंबाई 20 दी गई, 20। तो हमें क्या निकालनी, ऊंचाई निकालनी। क्या निकालनी, ऊंचाई निकालनी। ठीक है, ऊंचाई निकालनी। तो इसे काट देंगे, 2 से काट देंगे 10 बार, 0 से काट देंगे 0, तो ऊंचाई हमारी क्या आ जाएगी, ऊंचाई हमारी क्या आ जाएगी 18 मीटर, 18 मीटर ऊंचाई आ जाएगी। और यही हमें जो है इसमें निकालना था, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। अगर आपके पास सूत्र याद है, आपको जो है सूत्र याद है, तो आप इस जो है पूरे चैप्टर को, पूरे चैप्टर की गारंटी मेरी है, इस चैप्टर को जो है आप आसानी से कर लोगे। तो आपको ये हल्के हल्के सूत्र है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, बस इतना करना है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 3 मीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल निकालना। ये हमारा दूसरा तरीका है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ए बी सी क्या है, ए बी सी हमारी है पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। एस क्या है, एस हमारा क्या है, एस बराबर होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये होता है हमारा एस। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एस। ठीक है, तो सबसे पहले एस निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 3 + 4 + 5 बटे 2, ये तो क्या जगह 5 और 4 9 और 3 12, 12 बटे 2, तो ये क्या आ जाएगा 6, 12 बटे 2 ये क्या आ जाएगा 6। ठीक है, 3 4 5, तो 12 बटे 2 क्या हो जाएगा, 5 4 9 और 3 12 बटे 2, ये आ जाएगा 6। तो ये क्या आ जाएगा, एस बराबर आ गया हमारा 6। ठीक, एस बराबर 6 आ गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, 6 रूट में क्या करेंगे, रूट 6 गुणा 6 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 गुणा 6 - 4 करेंगे कितना आ जाएगा 2 गुणा 6 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ये आ गया हमारा कितना 6 × 18 और 2
36 है, 18 दूनी 36, तो 36 हमारा आ गया 36 और रूट में है तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 6 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है हमारा जो है क्षेत्रफल निकालने का, जब हमारी तीनों भुजाएं हमें दी गई हो त्रिभुज की जब हमें तीनों भुजाएं दी गई हो तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्षेत्रफल निकालने का तरीका है। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, ठीक है। तो इस तरह भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इस तरह भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर हमें जो है तीनों भुजाएं दी गई है तो इस तरह निकालेंगे, अगर हमें आधार और ऊंचाई दी गई है तो इस तरह निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रम से 20 मीटर, 21 मीटर, 29 मीटर है। इस खेत के 4.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे सबसे पहले क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एस। तो S बराबर क्या होता है, तीनों भुजा का योग 20 + 21 + 29 बटे 2, ठीक है। तो इसे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 और 1 10, 10 के 0 हंस लगे 1, 2 2 4 6 1 7, 70 बटे 2 मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 35। तो 35 S बराबर हमारा क्या आ गया, S बराबर हमारा आ गया 35। अब S बराबर 35 आ गया तो हम रूट में रखेंगे, तो 35 गुणा 35 - 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, गुणा 35 - 21 करेंगे तो क्या आ जाएगा 14, गुणा 35 - 29 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो इनके हम क्या करेंगे, ये छोटे छोटे टुकड़े कर लो। 35 को क्या लिख देंगे, 7 × 5 = 35, 7 गुणा 5 गुणा 5 × 15, 5 गुणा 3 गुणा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 2 × 6, 2 × 6। तो इस प्रकार हमने टुकड़े कर लिए। अब 7 एक यहाँ पे है, 7 एक यहाँ पे है, 7 को निकाल लो बाहर, गुणा 5 एक यहाँ पे है, 5 एक यहाँ पे है, 5 को बाहर निकाल लो, गुणा 3 एक यहाँ पे है, 3 एक यहाँ पे है, 3 को बाहर निकाल लो, गुणा 2 एक यहाँ है तो 2 को बाहर निकाल लो। तो ये आ गया हमारा। अब 5 दूनी 10, 7 × 21, 7 × 21 और 10 की 0, तो ये कितना आ जाएगा 210, सॉरी 7 × 21 कितना आ जाएगा 210 क्या मीटर स्क्वायर हमारा जो है क्या आ गया। अभी तक हमने क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला, तो 210 मीटर स्क्वायर हमारा जो है इसका क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद हमने क्या कहा कि 4.50 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च हमें निकालना। खर्च, तो खर्च निकालेंगे तो क्या करेंगे 210 गुणा क्या कर देंगे 4.50, इसे दशमलव हटाओगे तो 2 0 लगाओगे, 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी। अब क्या करेंगे, अब इसकी गुणा कर देंगे 5 4 गुणा 2 × 5 = 10 की 0 हंस लगे 1, 2 चौक 8 1 9, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 945 रुपये, 945 रुपये हमारा जो है इसका खर्च आ जाएगा। फसल काटने का खर्च कितना आ जाएगा 945 रुपये, क्योंकि हमने क्षेत्रफल जो निकाला वो 210 है। तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे, इस खर्च का प्रति वर्ग मीटर के खर्च का जो है हम गुणा कर देंगे। ये कितना है 4.50 रुपये, तो हमारा टोटल खर्च आ जाएगा 945 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है त्रिभुजाकार खेत हो, त्रिभुजाकार कोई आकृति हो, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उसका जो है जो खर्च निकाल सकते हैं। फसल, जैसे इसमें क्वेश्चन में बोला कि फसल कटाई का खर्च, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो ठीक है, तो ये थे आज ये क्वेश्चन, आज हमने त्रिभुज इसमें कंप्लीट कर लिया। तो इसी प्रकार सभी आकृति को हम जो है सभी आकृतियों का हम क्षेत्रफल निकालना हम जो है इसमें सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इनका रिवीजन करते रहिए। तो ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।